हेलो दोस्तों, मेरा नाम सैफ और मेरी उम्र 22 साल है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मैं एक बार फिर से अपनी एक और नई घटना आप सभी के साथ लेकर आया हूँ और मैं आशा करता हूँ कि मेरी पिछली 2 कहानियों की तरह आपको मेरी ये कहानी भी ज़रूर पसंद आएगी। अब ज़्यादा बोर ना करते हुए सीधी अपनी आवाज़ की कहानी पर आता हूँ। दोस्तों, यह बात है जब मैं कॉलेज में था, उस समय अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, जिस दिखने में बहुत अच्छा दोस्त हूँ। जब मैं शुरू के कॉलेज में किसी भी लड़की से ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन जैसे ही साल पहुँचता गया तो उनकी तरफ आकर्षित हो गया और मुझे हँसी मज़ाक करना बहुत अच्छा लगने लगा। लड़की थी और जिसका नाम कामिनी था और वो मेरे साथ कॉलेज में पहले से ही थी और मेरी ही ब्रांच की थी, वजह से मेरा उसकी तरफ बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। वैसे मैं पहले से ही मेरे बीच मज़ाक होती रहती थी। जब हम दूसरे साल में पहुँचे तो रेस ऑर्गेनाइज़ करनी थी, वो डिपार्टमेंट मुझे लेने था, लेकिन पता नहीं क्यों जानबूझकर किस्मत से कामिनी ने वो डिपार्टमेंट ले लिया। दोस्तों ने बहुत सुंदर और बिल्कुल एक गुड़िया सी थी, उसका फिगर 32, 36, 34 था। मन में उसको लेकर पहले से ही बहुत अजीब-सा आकर्षक था, क्योंकि हमारी इतनी कोई ख़ास बातचीत नहीं थी। बस कभी-कभी थोड़ा हँसना-मज़ाक करना होता रहता था, इसलिए उससे ज़्यादा बताने की मेरी कहीं हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जब प्रेशर का टाइम आया तो हमें एक-दूसरे का जानने का मौका मिला। उसके बाद हमारी रुचि एक-दूसरे में कुछ ज़्यादा होने लगी। धीरे-धीरे हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। एक दिन उसने मुझे फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी, फिर हम दोनों ऑनलाइन बातें किया करते थे। एक बार प्रोजेक्ट ने मदद चाहिए थी तो हमारे मोबाइल नंबर एक-दूसरे के ले लिए थे। धीरे-धीरे दोस्ती ज़्यादा गहरी हो गई, एक-दूसरे के सभी बातें किया करते थे। फिर 14 फरवरी का दिन आया, हमारे कॉलेज में एक पार्टी थी, वहाँ पर अधिकतर सब अपने अपने जोड़े से थे। उस दिन मैंने भी मन ही मन सोचा कि क्यों ना आज मैं भी अपने दिल की बात कहूँ। मेरे दोस्तों ने मुझे थोड़ी-सी बियर पिला दी, जिसकी वजह से अब मुझ में थोड़ी हिम्मत आ गई। फिर मैं उसके पास चला गया और मैं उसके कहने लगा, तुमसे कुछ ज़रूरी बात है। फिर मैं उसको एक साइड में ले गया कहीं, तो उसने मेरी बात को ऐसे स्वीकार कर लिया और फिर हम उसके लिए फ़ोन पर बात किया करते थे। मैं उससे बात करने की वजह से और शायद उसकी तरफ से कुछ ऐसा ही था, वो मुझे मन ही मन बहुत चाहने लगी थी और मैं एक-दूसरे के साथ रहना, घूमना-फिरना, साथ बैठकर बातें करना बहुत अच्छा लगने लगा। बैठे हुए थे, कुछ देर बाद अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगा। मुझे उस बात का एहसास हुआ कि उसके चेहरे पे हुआ। फिर कुछ देर बाद यह बात मुझे नहीं बता सकती थी। अब मैं उसके बिना बताए ही समझ गया कि उसके पीरियड्स चल रहे हैं। फिर भी मैंने उसको समझाकर उससे कहा कि तुम मुझसे अपने मन की बात नहीं करोगी, तो उसकी किस्मत को तोड़ा। अब हम एक-दूसरे की पूरी तरह सारी बातें करने लगे थे। एक दिन मैंने ऐसे ही उससे पूछ लिया कि तुम कभी वैसी फ़िल्में देखी हैं? फिर उसने मुझसे थोड़ा शर्माते हुए हिचकिचाते कहा, हाँ, बस 1-2 बार देखी हैं, लेकिन कभी ढंग से देखने का मौका ही नहीं मिला। फिर मैंने उससे पूछा, क्यों, तुम देखना चाहोगे? तो वो तुरंत बोली, हाँ, लेकिन यह मैं यहाँ पर हॉस्टल में नहीं देख सकती, क्योंकि उसके साथ रूम में एक लड़की और भी रहती है, वह अधूरी हुई। दोस्तों, बहुत ही बात अब हम सबको अपने घर पर जाना था। फिर मैंने एक प्लान बनाया और मैंने कामिनी से कहा कि वो अपने घर पर कहे कि पेपर के दिन पूरा आगे बढ़ गए हैं। फिर वो मुझसे पूछने लगी, मैं ऐसा क्यों कहूँ? या हमारा, क्या तुम मेरे साथ बिल्कुल अकेले में समय बिताना चाहती हो? फिर उसने कहा, जी हाँ, मैं ऐसा ही करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ गड़बड़ ना हो जाए। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला हिस्सा अगली वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।